that the sales promotion is the part of the promotion mix. Sales promotion आपके promotion mix का ही part है, and it is basically a short term tactics which is used for the promoting or influencing the customers. यानी कि ये short term के लिए, कम समय के लिए ये promotional technique को use करती है companies, retailers. अब जो sales promotion है, क्या ये सिर्फ customers के लिए होता है? Then the answer is no. This sales promotion is also given, this facility is also provided to retailers. यानी retailers जो हैं उनको भी sales promotion के through हम क्या करते हैं, influence करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर बहुत सारे छोटे मोटे रिटेल स्टोर में भी एक पूरा शेल्फ जो है एक प्रोडक्ट को दिया हुआ होता है. उस पूरे शेल्फ में आपके लक्स के पूरे सोप वगैरह होंगे. ऐसा आप लोगों ने देखा है? This type of thing, that one shelf is provided to one brand. So it is also a part of the promotion which is done by the companies by decorating the shelf of the retailers. As well as बहुत सारे sales promotional technique है जो retailers को भी influence करने के लिए होते हैं, जैसे कि आपका provide करना margin. अगर आप high discount rate अपने रिटेलर्स को देते हैं, अपने होलसेलर्स को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करते हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. अब एक बिस्किट की कंपनी है ABCD, उन्होंने जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो जब उन्होंने रिटेलर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया तो उसमें उन्होंने 20 रुपीज का मार्जिन दिया. अब आप बिस्किट जैसे चीजों में 20 रुपए का मार्जिन मिलना बहुत बड़ी बात है ना. उस 50 रुपीज के पैकेट में 20 रुपीज आपके रिटेलर का मार्जिन है, तो जिसकी वजह से रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर जो है वो खुद से कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगा बिस्किट को खरीदने के लिए. सही बात है? सही बात. Yes, ma'am. So by providing the high margin or discount rate on the products, they are influencing the marketers or companies influencing the retailers to sell the product of the particular company. सेकेंड थिंग इज क्रेडिट फैसिलिटीज. जैसे मान लीजिए कि जब रिटेलर्स गुड्स लेते हैं तो एट द टाइम वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप क्रेडिट फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड करेंगे, सो इट इज आल्सो गोइंग टू इन्फ्लुएंस द रिटेलर्स टू परचेज प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी. ठीक है. उसके अलावा अगर आप फ्री गिफ्ट्स वगैरह का ऑप्शन देते हो, लकी ड्रॉ वगैरह रिटेलर्स के बीच में करवाते हो, तो इससे भी आपकी जो कंपनी है उसका गुडविल इंक्रीज होगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने में रिटेलर्स इंटरेस्टेड होंगे. सो ये तो एक नॉर्मल टर्म में रिटेलर्स की बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है. तो सेल्स प्रमोशन आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में बहुत ही जरूरी है सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए. अगर हम बायर्स मार्केट की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इग्नोर कर ही नहीं सकता है आपके सेल्स प्रमोशन को. एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, लेकिन क्विक एक्शन के लिए होगा या नहीं होगा वो उसकी गारंटी नहीं है. बट सेल्स प्रमोशन के थ्रू आपके जो स्टोर के ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिस्काउंट मिलता है तभी बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स को खरीदने जाते हैं. सब कोई जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, राइट? क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, सो दे आर बेसिकली वेटिंग फॉर द डिस्काउंट और फॉर द बेटर ऑप्शन, है ना. सो ये चीज सेल्स प्रमोशन जो है ये एक टाइप से आपके तुरंत सेल्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. अब अगर हम सेल्स प्रमोशन की बात करें तो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, इसके क्या क्या फायदे हैं सेल्स प्रमोशन के. तो सबसे पहला लिखिए इंक्रीज द सेल्स. इंक्रीज द सेल्स. ठीक है. इंक्रीज द सेल्स का मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स प्रमोशन है वो आपके नॉर्मल सेल्स से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करेगा विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मान लीजिए कि कोई रिटेल स्टोर है, उसने पूरे एक साल में अक्टूबर के टाइम पर अपने गुड्स पे हेवी डिस्काउंट दे दिया, लाइक 50% डिस्काउंट दे दिया, तो जितना उसके पूरे साल में सेल हुआ है कई बार उतना इक्विवेलेंट उसका एक महीने में सेल हो सकता है. आ रही है बात समझ में? So this is basically possible because the people are very much price sensitive, which we already discussed. फायदा मिलेगा और अफोर्डेबिलिटी होगा, तो आप जरूर उस गुड्स को खरीदिएगा जिसका आपका नीड है. और अगर उसमें सेल्स प्रमोशन टैक्टिक्स जो है ये इसी चीज पर काम करता है, राइट, फॉर इंक्रीजिंग द सेल. क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड.
एटीट्यूड, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ एटीट्यूड। अच्छा, जैसे क्या होता है कई बार कि ये ना बहुत लोगों के साथ है, जैसे आप मान लीजिए डाबर का अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे आप इमामी का चलिए बोरो प्लस मान के चलिए कि आप यूज करते हैं, अचानक से आपको बोरो प्लस के इक्विवेलेंट बोरोलिन पर भी कोई ऑफर या कुछ मिलने लगेगा तो आप बोरोलिन भी खरीद लोगे। तो यानी कि आपका जो नो है वो यस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि अर्लियर जो प्रोडक्ट्स आप नहीं खरीदते थे या किसी और ब्रांड का खरीदते थे, जब आपको कोई हेवी डिस्काउंट मिलेगा इक्विवेलेंट ब्रांड पर, जो ब्रांड एक जैसी है, तो आप ब्रांड स्विच करोगे और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। आ रही है बात समझ में? सो बेसिकली जो प्रमोशन ऑफरिंग प्राइस है वो डील करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के एटीट्यूड को, उनके बाइंग ब्रांड प्रायोरिटी को, उनकी बाइंग हैबिट को इफेक्ट करता है। और कंज्यूमर का जो प्राइस परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है उनके एटीट्यूड के लिए। जैसे कोई प्रोडक्ट महंगा है, जैसे ही आप वर्ड यूज कीजिएगा वैसे ही वो प्रोडक्ट के लिए निगेटिविटी आ जाएगी, नो। Why? Because of the affordability, because of the very high cost of the product, right? But when the sales promotion techniques are utilized in a company, the attitude of the people are definitely changed because of the right price for the product, your affordability, your perception or your attitude is now positive toward the brand. So this is known as change of attitude due to the sales promotion. So this attitude is basically converted into the positive attitude. Clear ho gaya this point? This point is clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's move toward the brand switching. So ये मैंने आपके पहले पॉइंट में भी थोड़ा बता दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ what is basically brand switching. So see, nowadays it is very difficult to tell that the people are loyal toward the brand. मतलब आज के समय में बहुत ही मुश्किल है ये बात कहना कि लोग जो हैं वो अब आपके लॉयल हो चुके हैं ब्रांड के लिए। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए, सिर्फ एक बच्चे का कैमरा ऑन है, संदीप का, मैं उसी को अटेंडेंस दूंगी। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। यस। सो वही मैं आपको बता रही थी कि आज के समय पर लॉयल्टी जो वर्ड है वो बहुत ही सिर्फ नाम के लिए, एक तरीके से एग्जैक्ट लाइफ में या एग्जैक्ट टाइम जो अभी हमारे इंडियन मार्केट का सिनेरियो है, यहाँ पर लॉयल्टी बहुत ही कम हो चुका है लोगों का। उसका क्या रीजन है, लॉयल्टी क्यों कम हो जाता है? सबसे पहला रीजन है आपका प्राइस। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसका प्राइस बहुत आपको हाई लगता है, तो ऐसे केस में आप उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को सेल परचेज करने जाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो अगर अच्छा लगेगा वो दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को आप परचेज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लॉयल्टी कम इसलिए है क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत हाई है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत हाई है, लो कॉस्ट पर भी उस टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं आपको। तो इंटेंस कंपटीशन है, ये सब चीजों की वजह से लॉयल्टी अब नहीं रहा है। कस्टमर को जहां बेनिफिट नजर आएगा वैसे ही वो ब्रांड को स्विच करेंगे, दूसरे ब्रांड की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या वो बिल्कुल अपर लेवल से लोअर लेवल ब्रांड तक जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो पर्सन होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक विमेन की बात करूं, इफ दैट लेडी इज परचेजिंग द kurtas of Aurelia, she is not going to move toward the local kurtas. Maybe she will move toward W, maybe she will move toward Shri, maybe she will move toward Biba, right? So basically the brand switching option is only possible in the case when the offer which is provided by the other brand that is very good, right? That is influencing you. अब जैसे आप ऑरेलिया का कुर्ता ले रहे थे, 1000 पड़ा आपको, लेकिन जब आपने डब्ल्यू के डिजाइन देखे और आपको वही उसी टाइप के कुर्ता या फिर आपको अच्छे कुर्ताज जो हैं 400-300 में मिलेगा, so definitely you are not going to purchase the goods या purchase that kurta from Aurelia, but you will prefer W, right? सही बात है। So the brand switching is possible क्योंकि आपके जो सेल्स प्रमोशन इनकरेज करेगा कंज्यूमर को कि उनके कंपनी के गुड्स को आप यूज करें, जो कि पहले दूसरे ब्रांड के गुड्स को यूज कर रहे थे, नए ब्रांड को आप यूज करिए, इसके ऑफर्स के साथ आप कुछ प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली इनकरेज द पीपल टू स्विच द ब्रांड, यानी दूसरे ब्रांड की तरफ मूव करने के लिए भी सेल्स प्रमोशन हेल्पफुल है। क्लियर?
क्लियर हो गया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। लेट्स मूव टुवर्ड द टारगेट ऑडियंस। तो सेल्स प्रमोशन जो है होता है, ये कई बार कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए होता है, सारे के सारे आपके कंज्यूमर्स के लिए नहीं होता है। अच्छा, तुम लोगों को मैं एक ऑप्शन बताती हूँ, सेल्स प्रमोशन का एक टेक्निक, मतलब सेल्स प्रमोशन का ही एक पॉइंट है। तुम लोग देखते होगे कि जब ऑनलाइन तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, ऑनलाइन परचेजिंग प्लेटफॉर्म का कोई एप्लीकेशन यूज करोगे, तो फर्स्ट टाइम परचेजर को वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं ना। सो आप वो क्यों देते हैं फर्स्ट टाइम डिस्काउंट? फर्स्ट टाइम यूजर को डिस्काउंट इसलिए देते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर बनाना चाहते हैं, है ना। सो यहाँ पर जो सेल्स प्रमोशन है उनका कुछ स्पेसिफाइड टारगेट ग्रुप्स होगा और वो सिलेक्टेड रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। कई बार सेल्स प्रमोशन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक और एरियाज के हिसाब से होता है, जैसे पटना में दे दिया डिस्काउंट दे दिया, पर मुंबई में डिस्काउंट नहीं है, हो सकता है दिल्ली में डिस्काउंट है, हो सकता है पटना में डिस्काउंट नहीं है। सो एरिया के पर्सपेक्टिव से भी डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है कई बार बहुत लिमिटेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं जो सेल्स प्रमोशन को यूज करती है न्यू कस्टमर्स को बनाने के लिए। सो न्यू कस्टमर बनाना भी एम है आपकी सेल्स प्रमोशन का। आ रही है बात समझ में? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इसके अलावा एक और पॉइंट है फॉर मेकिंग द न्यू कस्टमर्स। ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, देयर आर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर सेल्स प्रमोशन। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपका कई बार सेल्स प्रमोशन का रीजन होता है न्यू कस्टमर्स बनाना, कस्टमर बेस बनाना, मार्केट को एक्सपैंड करना, प्रोडक्ट अडॉप्शन को इंक्रीज करना, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। साथ साथ में एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्लियरेंस ऑफ द स्टॉक, यानी कि हो सकता है कि लास्ट ईयर का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो आपके पास बहुत ज्यादा है, पड़ा हुआ है, अब सेल नहीं हो रहा है, तो न्यू स्टॉक को कैसे लाओगे? पॉसिबल है? लिमिटेड वेयर हाउस में स्पेस है, लिमिटेड जगह है, और उसमें आप कितना गुड्स को डालोगे? बहुत ही ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए आपको स्टॉक क्लियरेंस के लिए, और कई बार जैसे ब्रांडेड कंपनीज इसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया है ब्रांडेड कंपनीज ने, क्योंकि हर साल वो कोई ना कोई नया अपना स्टॉक लेकर आते हैं, वो रिपीट स्टॉक नहीं लेकर आते हैं, वो बोल सकते हैं ना आउटडेटेड स्टॉक्स को नहीं सेल करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो उसकी वजह से स्टॉक क्लियरेंस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और वेरी बिग ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, इट्स अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट। ठीक है, प्रायोरिटी पे होता है कई बार ये ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट द स्टॉक क्लियरेंस, फॉर स्टॉक क्लियरेंस एंड फॉर मेकिंग द न्यू कस्टमर्स, और फॉर इंक्रीजिंग द रिपीट परचेज। सो फॉर ऑल दिस पर्पस द सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज यूज्ड। समझ में आया क्लास? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, just wait for a minute. Next point is indirect roles. Indirect roles. अच्छा, सेल्स प्रमोशन इस इनडायरेक्ट रूल्स बताने से पहले आई जस्ट वांट टू एलैबोरेट वन पॉइंट, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो सेल्स प्रमोशन आल्सो प्रमोट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सेल्स प्रमोशन की वजह से कई बार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कोई और कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेचा, अब आप कोई और कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कलर और कलर ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से भी आप सेल्स प्रमोशन यूज कर रहे हो और अलग अलग प्राइस सेट कर रहे हो. सो द सेल्स प्रमोशन कैन परमिट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट रोल्स. तो जो सेल्स प्रमोशन है दैट कैन आल्सो यूज टू अचीव द अदर ऑब्जेक्टिव लाइक वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और द शेल्फ फेसिंग. सो सेल्स प्रमोशन जो है may also help in increasing the effectiveness of advertisement. देखो, एडवर्टीजमेंट एक बार में बहुत सारी कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रोडक्ट के बारे में करता है ना. एक बार में सेल्स प्रमोशन, जो एडवर्टीजमेंट एक बार में बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, तो सेल्स प्रमोशन भी ये काम करता है. यानी कि सेल्स प्रमोशन जो है वो अदर ऑब्जेक्टिव्स या फिर इनडायरेक्ट रोल भी है उसका, कि दैट इज आल्सो वर्किंग लाइक एन एडवर्टीजमेंट. इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट. जैसे कि तुम लोग देखते होगे कि जब ऐसे एडवर्टीजमेंट आता है हॉर्लिक्स का कि 1 केजी हॉर्लिक्स के साथ एक कॉफी मग फ्री, है ना, या फिर मिल्क मग फ्री, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन, अटेंशन जो है उसको इंक्रीज कर देता है.
कोई भी फ्री आइटम का नाम सुनते के साथ हमारा जो सेंसर है ना वो काम करने लगता है, हमारा अटेंशन इंक्रीज हो जाता है एडवर्टीजमेंट की तरफ। सो सेल्स प्रमोशन जो है वो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देता है, because of the offers they are providing and they are announcing it on the through the advertisement. It is basically helping us or more influencing us to purchase the goods. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? जैसे नॉर्मल अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट उठाइए और देखिए उसको, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जितना आपको ऑफर्स के बारे में सुनने में लगेगा। सही बात है ना? सो एडवर्टीजमेंट is basically indirectly increasing the effectiveness of advertisement. People stop ignoring those advertisement in which they are basically elaborating about the offers. जो offers के बारे में बता रहे होंगे ना एडवर्टीजमेंट, उसको आप अवॉइड नहीं करोगे, स्किप नहीं करोगे, क्योंकि आजकल लोग का क्या हो गया कि एडवर्टीजमेंट क्लटर इतना हाई हो चुका है, इतना भीड़ हो गया है, एकदम पूरा अवॉइड करते हो। लेकिन जैसे कुछ ऑफर नजर आता है, वी बेसिकली स्टॉप आवरसेल्फ एंड वी आर बेसिकली शोइंग द अटेंशन टुवर्ड इट, है ना? सो इट इज इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट वन इज reduced cost. Reduced costs. Reduced costs. Reduced costs. So let me tell you what is basically this point means. कि due to the sales promotion, the demand for the products increases and manufacturer can avail the benefit of economies of scale. तो जब आप sales promotion करते हो और जब आपके goods का demand एकदम से high हो जाता है, increase हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं वो डिमांड क्रिएट करता है। और एक और भी बात मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट को ऑफर रेट में खरीदा, यानी सेल्स प्रमोशन की बेसिस पे खरीदा, तो आगे चल के वो गुड्स नहीं खरीदेगा। देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी दैट द पीपल आर गोइंग टू रिपीट दैट परचेज अगेन एंड अगेन। So somehow the sales promotion is also utilized for increasing the demand for the product. और अगर ऐसा होता है कि आपके गुड्स का डिमांड एकदम से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो प्रोडक्शन हाई होगा कि नहीं? प्रोडक्शन विल बी हाई. In the case of the production will be high, so that is going to give the benefit to the manufacturer, because manufacturer will reach economies of scale, because production efficiency is increased, per product cost will be decreased. So ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिक्रीज करता है, कम करता है। आई बात समझ में? So reduce inventory cost is going to give profit to the manufacturer. समझ में आया? This point is clear? Yes. Next point is demand creation for new product. Demand creation for new product. Demand creation for new product. Okay, so the question is arise. ये लिख लिया सबने ये point, demand creation for new product? ये point लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes. Okay, so let me tell you that what is the meaning of demand creation for new product. इसका मतलब ये है कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो ऐसे केस में बहुत लोग घबराते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने में. The people afraid. People have fear for using that product because some people never want to take risk, but some people who are the innovators or the experimental people, they are basically adopting your product. ये मैंने आप लोग को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बताया होगा, याद है ना कि इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है? Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उसमें सेल्स प्रमोशन को यूज करते हैं, यानी ऑफर वगैरह देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे फायदा नजर नहीं आएगा, कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेगा, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अडॉप्ट नहीं करेगा. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली provide the sales promotion, and because of the sales promotion and offers, the people will start purchasing your goods. ठीक है? And the Mamaearth company, Skincraft, these are the cosmetics item, your cosmetics brand, they basically use the same strategy, like free gifts item. अगर once you will use and that product is not suitable for your skin, they will replace the product by providing you free product, है ना? सो सेल्स प्रमोशन उन्होंने बहुत ही वाइडली यूज किया है.
तो सेल्स प्रमोशन प्रोडक्ट के हर एक स्टेज पर आप यूज कर सकते हैं, हर एक स्टेज में वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इस पॉइंट का मतलब यही है कि जब आप ऑफर्स देंगे तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे, है ना, नए प्रोडक्ट, नए कंज्यूमर आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। सो सेल्स प्रमोशन मोटिवेट करता है लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि न्यू प्रोडक्ट को ट्राई किया जाए, ठीक है। ये टेक्निक है जो स्टिमुलेट करता है कंज्यूमर्स को टू गो फॉर द प्रमोशन प्रोडक्ट विथ मोर क्वांटिटी एंड इट जनरेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ एवरीवन? क्लास? Yes. Okay. Demand creation for new product. So demand will be created for the new product. Clear? Next one is competitive advantage. Competitive advantage. Competitive advantage. So organization design new methods to face the competition and remain the winner in the competition. So आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि बाकी अगर कॉम्पिटिटर्स आपकी सेल्स प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने सेल्स प्रमोशन दिया तो दे आर गोइंग टू स्विच टुवर्ड योर ब्रांड, है ना, एंड वंस दे विल स्विच इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू मूव टू द अनदर ब्रांड एज वेल, है ना। सो मार्केट में रहना है, टिकना है किसी भी ब्रांड को, तो सेल्स प्रमोशन पे फोकस कीजिए, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स लीजिए, और इससे कहीं ना कहीं आपके फर्म का गुडविल इंक्रीज होगा, द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल बी इंक्रीज। क्लियर हो गया? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गुडविल। अच्छा, गुडविल क्या होता है? दैट इज योर ब्रांड इमेज। अच्छा, सेल्स प्रमोशन का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप डैमेज प्रोडक्ट को सेल कर दे, स्पॉइल्ड प्रोडक्ट को सेल कर दे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्लियरेंस भी कर रहे हैं स्टॉक का तो डैमेज गुड को बिल्कुल भी सेल मत कीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर गुडविल और द ब्रांड इमेज, है ना। सो अगर आप सेल्स प्रमोशन देते हैं या यूज करते हैं, ऑफर्स देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, कैशबैक देते हैं, तो ये आपके इमेज को, आपके एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज को क्रिएट करेगा, जो कि ये बताएगा कि आपके फर्म में लो कॉस्ट पर बेटर गुड्स मिलता है। और अगर ये कंज्यूमर के माइंड में आ गया ना कि लो प्राइस पे बेटर गुड्स आपकी कंपनी देती है, तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि फिर वो कंज्यूमर जो है ना, वो आप अगर प्राइस थोड़ा सा भी हाई भी कर दोगे ना, डिस्काउंट कम भी कर दोगे, खत्म भी कर दोगे, तो भी उनको वो प्राइस बेटर लगेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल परसेप्शन ऑफ द पीपल। So it is also helpful for the goodwill, for the increasing the, yeah, for positive, for building positive brand image. Clear? समझ में आया सबको? Yes. चलिए, नेक्स्ट वन इज prolong life cycle. Prolong life cycle. Prolong life cycle. ठीक है, prolong life cycle. Prolong life cycle. What is the meaning of prolonged life cycle? So we all knows that product have the life cycle. जैसे इंसानों का एक लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही आपके प्रोडक्ट का भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। अगर आप सेल्स प्रमोशन देंगे तो ऐसे केस में यू कैन एबल टू होल्ड द प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर स्टेज। यानी इंट्रोडक्शन में अगर आपने दे दिया, सेल्स प्रमोशन कर दिया, तो हो सकता है आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाए और आपका डिमांड एक्सेसिव क्रिएट होने लगे। तो ये आपके लाइफ साइकिल को एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को एक्सपैंड करेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को होल्ड कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज अ सेल्स प्रमोशन जो है वो आपके मैच्योरिटी स्टेज में तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी क्रिएट करेगा, डिक्लाइन तक पहुंचने नहीं देगा आपको, है ना। सो सेल्स प्रमोशन इज फॉर द प्रोलॉन्ग द लाइफ साइकिल। Let's move toward the next topic, that is disadvantages of sales promotion. So what are the disadvantages of it? तो चलिए करते हैं हम लोग इसको। So disadvantages में सबसे पहला है शॉर्ट टर्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट टर्म का मतलब है कि दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी ऑफ सेल्स प्रमोशन इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यानी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मैक्स वगैरह, जिसका मैं एग्जांपल हमेशा लेती रहती हूँ,
वो अगर डिस्काउंट लाते हैं जैसे जनवरी में फॉर द वुलन क्लोथ्स एंड फॉर जुलाई अगस्त में वो लेकर आते हैं फॉर द समर वियर, समर पे ऊपर वो डिस्काउंट देते हैं क्योंकि अब वुलन का टाइम आने लग जाता है। तो जो 2 टाइम वो देते हैं डिस्काउंट, इट इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, 15 to 1 month, 15 days to 1 month। अब इतने कम समय पर वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं, इसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल है। कई बार आपके लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता है कि हमें कोई सेल्स या डिस्काउंट या ऑफर्स आया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सेल्स प्रमोशन जो है वो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाता है इन द केस इफ देयर इज एनी लैक इन एडवर्टीजमेंट अबाउट द सेल्स प्रमोशन। सो द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म। सो इफेक्टिवनेस जो है या सेल्स प्रमोशन का इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द sales promotion. This point is clear? This point? Yes, ma'am. Okay. Next one is hidden costs. Hidden cost. Hidden costs. अब इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of hidden cost? कि कई बार जो सेल्स प्रमोशन एफर्ट लगाते हैं जैसे कॉस्ट वगैरह है, सेल्स मतलब आपका ये जो सेल्स प्रमोशन का जो एफर्ट है, मेनी कॉस्ट लाइक मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स, टाइम एफर्ट डू नॉट कंसिडर इन द डायरेक्ट कॉस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉस्ट हम सेल्स प्रमोशन में काउंट नहीं करते हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को लॉस होता है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है ना, ये आपके एक्चुअल बेनिफिट को कम कर देता है। जैसे हम जो एडिशनल चीजें लगाते हैं, जैसे आप सेल्स प्रमोशन करते हो तो आप कई बार एडिशनल एम्प्लॉइज को भी हायर करते हो, तो ये सारे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इन कॉस्ट को जब आप काउंट नहीं करते हो, ये हिडन कॉस्ट होते हैं, इनको आप काउंट नहीं करोगे। जब आपको फाइनल जितना भी बेनिफिट प्रॉफिट हुआ उसके बाद जब आप इन सारी चीजों को माइनस करते हो तो आपका एक्चुअल बेनिफिट और प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में यू आर नॉट टेकिंग द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं कई बार हम लोग सेल्स प्रमोशन। समझ में आया? This point is clear? Yes, Next one is decrease in brand loyalty. Decrease in brand loyalty. Decrease in brand loyalty. Decrease in brand loyalty. So promotion जो है इसमें कई बार क्या होता है कि आप जो हैं वो मैसेजेस इतना ज्यादा भेजते हो ना कि कंज्यूमर्स को डाउट होने लग जाता है आपके ब्रांड पर। बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर दोगे, बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, लोगों को लगने लगेगा क्वालिटी अच्छा गुड्स का या प्रोडक्ट का नहीं है। सो कस्टमर का जो इमेज आपके ब्रांड के लिए है ना, वो कई बार ना रिड्यूस होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन आप लोगों ने सुना होगा, दिस इज अ ब्रांड ऑफ यूनाइटेड ऑब्वियसली यूएस। तो यहाँ पर अमेरिका की ब्रांड है यूसीबी, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड गिविंग अ डिस्काउंट अ लॉट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यूसीबी का जो क्लोथ था दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। जब वो आया इंडिया में, यूसीबी जब आया, उसके ब्रांड्स के यहाँ पे चेन खुले, बहुत एक्सपेंसिव था। एकदम से वो लो कॉस्ट और बहुत ही कम प्राइस पे प्रोडक्ट को देता है। तो आप नोटिस करना, मतलब मैंने नोटिस किया कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, लाइक माय फैमिली मेंबर्स, दे स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट कि यूसीबी अब कोई ब्रांड रहा नहीं है, बिकॉज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट वेरी लो कॉस्ट, है ना। सो कई बार प्रमोशन जो है वो आपके ब्रांड की इमेज को एक्सप्लॉइट कर देता है, स्पॉइल कर देता है, सॉरी, कस्टमर को कंफ्यूज कर देता है कि क्या आपका ब्रांड सच में एक सोफिस्टिकेटेड ब्रांड है, क्या आपका ब्रांड एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल करता है। So excessive sales promotion is very very harmful for the brand image, क्योंकि वो कस्टमर के माइंड में आपके लिए एक लो चीप कॉस्ट का प्रोडक्ट सेल करने वाला ब्रांड में कन्वर्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ दिस पॉइंट? ओके। नेक्स्ट वन इज प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी। सो सेल्स प्रमोशन कई बार परसुएड करता है उन यूजर्स को जो लोअर प्राइस, मतलब सेल्स प्रमोशन कैन परसुएड यूजर्स टू एक्सपेक्ट अ लोअर प्राइस इन द फ्यूचर एंड पोटेंशियली डैमेज द क्वालिटी। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को बहुत इंक्रीज कर देता है कंज्यूमर का कि भाई मुझे अभी डिस्काउंट मिला है, मुझे अगली बार फिर डिस्काउंट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपको अगेन डिस्काउंट नहीं मिलता है या ऑफर नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो बहुत महंगा हो गया, दिस प्रोडक्ट इज नाउ वेरी एक्सपेंसिव, दिस ब्रांड इज सेलिंग वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो ये प्राइस सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है कंज्यूमर का
कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन आपसे, कंपनी से बहुत इंक्रीज हो जाता है कि दे वांट टू बी, दे आर बेसिकली इन द हैबिचुअल सिचुएशन। 2 साल से आपके सेल्स प्रमोशन और डिस्काउंट के बेसिस पे गुड्स ले रहे थे, अगली बार नहीं दोगे वो कंज्यूमर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। सो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है जब उनकी अफोर्डेबिलिटी लो है और वो ऑफर में ले रहे हैं, और जब आपने ऑफर देना बंद किया तो दे विल मूव टुवर्ड द अनदर ब्रांड हु आर प्रोवाइडिंग द सेल्स प्रमोशन, दे हु आर प्रोवाइडिंग द गुड्स ऑन द डिस्काउंट एंड ऑफर्स। क्लियर हो गया? समझ में आया? Yes. These all points are clear to all of you? Yes. To all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Four, four, four. Roll number 1 to 10. Just Roll wait. number 6, ma'am. Okay, just wait for a minute. Ma'am, roll number 9. Please quiet. Quiet. Roll number 1 to 10 में 6. Yes. Next. 9, ma'am. 9. Yes. 11 to 20. 20. 20. 21 to 30. 31 to 40. Ma'am, 39. 1 minute. 13. Yes. Next. Ma'am, 39. 39. 38, ma'am. 38. 39. 41 to 50. 51 to 60. 56, ma'am. 56. Yes, ma'am. Next. Ma'am, 55. 55. 61 to 70. 71 to 80. 72, ma'am. Ma'am, 75, ma'am. 72, ma'am. 72 is done. 75 is done. 78, ma'am. 78. Okay. Anyone else? From Ma'am, back? 82. 82. Okay. Anyone else? Four, four, 5. 1 to 10. Ma'am, 7. 11 to 20. 13, ma'am. 13. Yes, ma'am. Kitna? 13, 13. 13 is done. 1. 21 to 29. 'Anyone from batch 2?
445. Okay. Okay. So we'll meet in